हेलो एवरीवन, इट्स अंजलि माथुर एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश विद अंजलि। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7th पार्ट यानी कि कंजंक्शन को कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने 6 पार्ट्स को कवर कर लिया है और जिसे मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है और उन सारे वीडियोस के लिंक को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो ऑलरेडी हैं वो अगर मेरे प्रीवियस लिंक को देख के समझना चाहते हैं तो वो समझ सकते हैं। सो आप प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है? Conjunctions are the words that are used to connect two or more words, phrases and clauses. Conjunctions वो words होते हैं जो हमें दो word को जोड़ने में, phrases को जोड़ने में और clauses को जोड़ने में मदद करते हैं, या हम उनका use करते हैं इन्हें जोड़ने के लिए ताकि हम उसे थोड़ा elaborate कर सकें। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे कुछ examples दिए हैं आपको conjunctions के, and, or, because, since, until, for, etc. बहुत से हैं, वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी कि कौन सा कंजंक्शन किस पार्ट में आता है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सन डैश मून। अब क्योंकि सन और मून एक ही पार्ट के हैं, देखा जाए तो दोनों गैलेक्सी के ही पार्ट के हैं, तो इसीलिए वो दोनों सेम हैं। तो अब हमें इस सन और मून को कनेक्ट करना है, तो हमें उसे कनेक्ट करने के लिए एक कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कौन से कंजंक्शन का यूज करेंगे? हम यहाँ एंड का यूज करेंगे। अब हम यहाँ और का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बताया सन और मून एक ही गैलेक्सी के पार्ट हैं। तो जब हम ऑलरेडी दो इक्वल चीजों को कनेक्ट करते हैं, सन और मून इक्वल हैं, तो जब हम इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो इन्हें कनेक्ट करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में हम और बोलते हैं। और एंड का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने वर्ड्स में या सेंटेंस में कुछ ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने सन के साथ मून को ऐड किया है, इसीलिए मैंने एंड का यूज किया है। Now my next example is, it is dash of my parents that I can stand on my feet today. मेरे पेरेंट्स के वजह से आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमें कौन से कंजंक्शन का, अब क्योंकि मैंने यहाँ रीजन बताया है कि मैं किसके वजह से अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपने पेरेंट्स के वजह से, तो रीजन के लिए हम यहाँ पे बिकॉज का यूज करते हैं। वैसे रीजन के लिए और भी कुछ कंजंक्शंस यूज होते हैं, बट मैं बताऊंगी कि वो कब, कैसे और किस पार्ट में यूज होते हैं। अब यहाँ बिकॉज का यूज किया मैंने एक रीजन बताने के लिए कि मैं अपने पैरों पे किसके वजह से खड़ी हूँ, अपने पेरेंट्स के वजह से। अब मेरा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी डैश वॉन्टेड द योगर्ट डैश द आइसक्रीम। यहाँ मैंने 2 ब्लैंक दिए हुए हैं कि उसे योगर्ट चाहिए या फिर आइसक्रीम चाहिए, या फिर उसे योगर्ट नहीं चाहिए या और आइसक्रीम भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ आपको दोनों, अपने देखा जाए तो दोनों पार्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम अगर यहाँ पे पॉजिटिव यूज करते हैं तो हम इसके लिए आइदर और यूज करते हैं। शी आइदर वॉन्टेड द योगर्ट और द आइसक्रीम। और अगर इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे शी नाइदर वॉन्टेड द योगर्ट नॉर द आइसक्रीम, यानी ना तो उसे योगर्ट चाहिए जिसे हम दही कहते हैं, ना ही उसे आइसक्रीम चाहिए। और या फिर हम ये कह सकते हैं या तो उसे योगर्ट चाहिए या फिर आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैंने 2 कंजंक्शन का यूज किया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने आपको 3 टाइप के कंजंक्शन ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, एंड, बिकॉज, आइदर और नाइदर नॉर। देखा जाए तो ये जो 3 कंजंक्शन है, ये जो मैंने इसलिए आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल अलग अलग इसलिए रखे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि ये तीनों कंजंक्शन एक्चुअली कंजंक्शन के 3 पार्ट्स को शो करते हैं। कंजंक्शन के 3 पार्ट्स यानी कि 3 टाइप्स होते हैं, और ये जो एक कंजंक्शन है ये उन तीनों टाइप्स में अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो 3 टाइप्स कौन से हैं और कौन सा कंजंक्शन किस टाइप में आता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कंजंक्शन के टाइप्स बताती हूँ। तो अब हम जानते हैं कंजंक्शन के पार्ट्स के बारे में। कंजंक्शन के एक्चुअल में 3 पार्ट्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन,
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो हम पहले पार्ट को समझते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम किसे कहते हैं? These are single words that join similar words, phrases और elements। जैसा कि मैंने अभी आपको जब पहले कंजंक्शन पर पढ़ाया तो उसमें मैंने सन और मून को ज्वाइन किया था एंड से, ठीक है। तो क्यों? सन और मून देखा जाए तो सिमिलर है एक दूसरे से, इसलिए हमने उसे एंड से ज्वाइन किया था। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिंगल वर्ड्स होते हैं जो कि सिमिलर चीजों को ज्वाइन करते हैं, सिमिलर वर्ड्स को, सिमिलर क्लॉजेस को, सिमिलर फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया, पहले मैंने जो वीडियो पढ़ाए हैं सेंटेंस में भी बताया, और भी कुछ वीडियोस में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। एक्चुअली इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जिसमें हमें अगर हम कुछ ऐड करें या कुछ रिमूव करें तो उस क्लॉज को, उस सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम उसमें अगर कुछ एक और सेंटेंस ऐड करते हैं तो हम उसमें एक कंजंक्शन का यूज कर लेते हैं और फिर भी वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, और अगर हम उसे ऐड ना करें फिर भी वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी ज्वाइन करता है, ठीक है। अब देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्चुअली में सिर्फ ये 7 होते हैं। देयर आर ओनली 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में हम फैन बॉयज के नाम से जानते हैं। अगर हमें याद नहीं हो रहा तो आप खाली बस ये वर्ड याद कर लीजिए, फैन बॉयज। अब फैन बॉयज का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। ये 7 हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जो कि वर्ड्स, क्लॉजेस और फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। अगर हम क्लॉज की बात करें तो मैं बार बार इंडिपेंडेंट क्लॉज पे इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं, और हम जब आगे जाएंगे तो जानेंगे कि कुछ हमारे कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ आपको दिया हुआ है, कुछ कंजंक्शंस, जैसे मैंने यहाँ पे 4 दे दिए हैं। अब फिर इसके आगे मैं और आपको 3 बता दूंगी। पहला है फॉर। अब फॉर हमारा किस लिए यूज होता है? रीजन और पर्पस। रीजन मतलब या तो किसी वजह के लिए, पर्पस यानी या तो किसी मुद्दे के लिए यूज हो रहा है, कोई पर्पस है, हमारा कोई मुद्दा है, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैंने दिया, आई बॉट अ न्यू बैग फॉर माई ट्रिप। तो यहाँ इस फॉर का मैंने यूज किया है, ठीक है। आई बॉट अ न्यू बैग फॉर माई ट्रिप। तो अब ये क्या है? ये फॉर हमारा किस लिए यूज हो रहा है? एक पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि मैं अपने ट्रिप के लिए बैग लेके आई, ठीक है। तो के लिए, जिसके हम हिंदी में हम कह सकते हैं फॉर हमारा के लिए यूज हो रहा है। आई बॉट अ न्यू बैग फॉर माई ट्रिप, ठीक है। तो अब आप एक चीज और समझिएगा, जो मैं आपको समझा रही हूँ प्लीज उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जब हम 2 सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम नॉर्मली फॉर के आसपास किसी पंक्चुएशन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यही मतलब मैं सिर्फ फॉर के लिए नहीं, मैं ये पूरे कंजंक्शन के लिए बोल रही हूँ। लेकिन जब हम 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो इन 2 क्लॉजेस में हम एक कंजंक्शन के पहले हम एक कॉमा का यूज जरूर करते हैं। अब यहाँ क्योंकि मैंने किसी और क्लॉज को नहीं, किसी और सेंटेंस को नहीं लिखा है, यहाँ पे खाली बस माई ट्रिप लिख के सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ कहीं भी कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। तो आई बॉट अ न्यू बैग फॉर माई ट्रिप, ये एक पर्पस हो गया। अब हमारा सेकेंड कंजंक्शन आता है एंड। एंड हमारा क्यों यूज होता है? सिमिलर आइडियाज और एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जब हम सिमिलर चीजों को जोड़ रहे हैं और या फिर हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि हम किसी चीज के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी देते हैं, तब हम एंड का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, मैं एक लड़की हूं और मैं स्कूल जाती हूँ। आई एम अ गर्ल एंड आई गो टू स्कूल। अब पहला तो ठीक है, आई एम अ गर्ल मैंने एक सेंटेंस बोल दिया। अब मैंने अपने बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब एक एक्स्ट्रा जानकारी दी कि मैं स्कूल जाती हूँ। तो उस जानकारी को ऐड करने के लिए मैंने किस चीज का यूज किया? एंड का यूज किया, ठीक है। तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए और सिमिलर आइडियाज का एग्जांपल मैं आपको सन और मून दे चुकी हूँ। सन एंड मून ये सिमिलर आइडियाज है, यानी कि सिमिलर वर्ड्स है जिसको मैंने एंड से ज्वाइन किया। तो एंड हमारा इसलिए यूज होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने दिया है, आई लाइक टू रन एंड स्विम फॉर एक्सरसाइज। मुझे भागना और स्विम यानी कि तैरना एक्सरसाइज में बहुत पसंद है। एक्सरसाइज के रूप में मुझे भागना और तैरना
बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने रन और स्विम ये दो सिमिलर आइडियाज हैं जिसको मैंने एक एंड से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो एंड हमारा इसलिए यूज होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंजंक्शन पे, वो है नॉर। अब नॉर किस लिए यूज होता है? टू कनेक्ट नेगेटिव आइडियाज। नॉर का मतलब ही है हमारा नेगेटिव आइडियाज को कनेक्ट करना, यानी कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होता, वो सेंटेंस हमेशा हमारा नेगेटिव में आता है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि नो, नॉट, नेवर, उसमें एक नॉर भी आता है जो हमें बताता है कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, या फिर हमारे आइडियाज जो हम बता रहे हैं अपने सेंटेंस में वो नेगेटिव है। जैसे देखिए, आई डोंट लाइक पिज्जा नॉर डू आई लाइक बर्गर्स, यानी कि ना तो मुझे पिज्जा पसंद है ना मुझे बर्गर पसंद है। तो इसमें देखा जाए तो मैंने एक नेगेटिव आइडिया बताया है, नेगेटिव सेंटेंस है कि मुझे नहीं, नेगेटिव का मतलब ये होता है नहीं पसंद करना। तो यहाँ पे ये दोनों ही सेंटेंस हमारे नेगेटिव है। अब इस पहले सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए तो मैंने इस डोंट का यूज किया, लेकिन सेकंड सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए मैंने इस नॉर का यूज किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि नॉर से मैंने इन दो सेंटेंस को ज्वाइन किया। ठीक है, अब आप एक चीज और गौर करिएगा, यहाँ मैंने कॉमा दिया है। ठीक है, यहाँ मैंने एक कॉमा यहाँ पे यूज किया है। क्यों यूज किया है? जैसा मैंने बताया, जब हम दो क्लॉज को जोड़ते हैं। अब क्योंकि ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है, ये अपने आप में एक क्लॉज है, तो मैंने इसे जोड़ा है इस सेंटेंस के साथ, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉमा का यूज किया कंजंक्शन के ठीक पहले, यानी कि कंजंक्शन यूज करने के ठीक पहले मैंने कॉमा का यूज किया। तो दो क्लॉज में जब हम किसी कंजंक्शन को यूज करते हैं तो कंजंक्शन के पहले हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक नेगेटिव सेंटेंस जो कि इस नॉर से शो कर रहा है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ कंजंक्शन पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज बट। बट इज यूज्ड टू शो अ कॉन्ट्रास्ट और एक्सेप्शन। कॉन्ट्रास्ट का मतलब आप कह सकते हैं ऑपोजिट, बट हम ऑपोजिट के लिए यूज करते हैं। और एक्सेप्शन यानी कि कोई केस ऐसा है जो एक्सेप्शनल केस है, जो मतलब होता नहीं है जल्दी, उसके लिए भी हम बट यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ही इज स्मार्ट बट ही इज लेजी। अब यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं ऑपोजिट क्या है, स्मार्ट और लेजी एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी कि स्मार्ट का मतलब होता है अच्छा होना और लेजी का मतलब होता है आलसी, यानी कि वो स्मार्ट है, वो हर चीज में तेज है, स्मार्ट है, लेकिन अपने काम में वो लेजी है। मतलब एक इंसान की आपने दो अलग अलग क्वालिटी बताई। ठीक है, अब क्योंकि वो ऑपोजिट में आपने बताया, तो उस ऑपोजिट को कनेक्ट करने के लिए हमने किस कंजंक्शन का यूज किया? बट का। और बट के पहले भी मैंने यहाँ कॉमा यूज किया है, क्योंकि ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, तो वो मैं फिर से इस सेंटेंस के थ्रू आपको समझाती हूँ। ही इज स्मार्ट अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, और ही इज लेजी भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ये दोनों ही हो गए। अब लेकिन इन दोनों को मैंने क्या किया, दो अलग अलग सेंटेंस को मैंने एक साथ जोड़ दिया। जोड़ा मैंने किसके हेल्प से? बट के हेल्प से। तो बट हमारा कंजंक्शन है, और ये दो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। और कॉमा के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बाकी के कंजंक्शंस भी बताऊंगी। तो बाकी के हमारे तीन कंजंक्शन है, और, येट, सो। और को हम कब यूज करते हैं? टू प्रेजेंट ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स। जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, यानी कि विकल्प होते हैं, उसके लिए हम और का यूज करते हैं। आप विकल्प का मतलब समझते हैं, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा चीजें हो, उनमें से हमें कोई एक विकल्प चूज करना हो, तो उसके लिए हम और का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, डू यू वॉन्ट टी और कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ ऑप्शन में हमारी दो चीजें, वो ऑप्शन क्या है? टी और कॉफी। अब ये ऑप्शन में मैंने बताया कि या तो आप टी लेंगे, मतलब चाय लेंगे, या कॉफी लेंगे ब्रेकफास्ट में। तो यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है चाय और कॉफी के बीच में, जिसमें आपको एक चूज करना है। तो जब हम ऑप्शन शो कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव शो कर रहे हैं, तो इन दोनों ऑप्शंस को ऐड करने के लिए हमने कौन सा कंजंक्शन का यूज किया? और। ये और हमारे ऑप्शंस को कनेक्ट करता है, और को हम अपने ऑप्शंस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट कंजंक्शन आता है येट। अब येट हमारा कब यूज होता है? टू शो कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने एक चीज में और में कॉन्ट्रास्ट यूज किया है, और यहाँ फिर से कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। एक कंजंक्शन हमारा कौन सा था? बट।
बट भी हमारा कॉन्ट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट शो करता है, और येट भी। मैं आपको मतलब ये चीज समझा रही हूँ कि अगर आप येट की जगह बट यूज करें तो भी गलत नहीं है, और बट की जगह येट यूज करें तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट येट एवरीवन रिसीव्ड देन अ हायर देन अ सी ग्रेड। यानी कि टेस्ट कठिन था, डिफिकल्ट था, फिर भी हिंदी का जो हमारा फिर भी होता है, उस फिर भी के लिए हम बट या फिर येट का यूज कर सकते हैं। तो हायर देन अ सी ग्रेड, अगर इसकी जगह मैं पढ़ूं द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट बट एवरीवन रिसीव्ड हायर देन अ सी ग्रेड, तो वो सेंटेंस भी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि वो भी एक कॉन्ट्रास्ट। अब यहाँ पे फिर कॉन्ट्रास्ट है, फिर ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या है कि टेस्ट तो डिफिकल्ट था, फिर भी सबको सी ग्रेड से ज्यादा मिला। यानी कि टेस्ट एक नेगेटिव है, एक सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, एक सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो वो दोनों मतलब हमारा क्या हो गया, वो दोनों हमारा ऑपोजिट सेंटेंस हो गया। तो उस ऑपोजिट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमने किस कंजंक्शन का यूज किया, येट। ठीक है, तो येट की जगह हम बट का भी, लेकिन बट और येट का हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए बता रहे हैं, वरना येट का यूज हम कभी कभी किसी और चीज के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा शी डिडंट कम येट, वो अभी तक नहीं आई, तो वो अभी तक के लिए भी हम येट का यूज करते हैं, लेकिन वो येट हमारा यहाँ कंजंक्शन नहीं कहलाता, वो येट हमारा टाइम शो कर रहा है कि वो अभी तक नहीं आई। ठीक है, नाउ लास्ट कंजंक्शन दैट इज सो। अब हमारा सो कब यूज होता है, जब हमें रिजल्ट को शो, किसी चीज के परिणाम को दिखाना होता है, तो हम वहां सो का यूज करते हैं। जब हम किसी सेंटेंस में किसी भी चीज का परिणाम यानी कि रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दिया है, शी वॉज सिक सो शी कुडंट अटेंड द मीटिंग। वो बीमार थी इसलिए वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। अब यहाँ रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हम किसे कह रहे हैं, क्योंकि वो बीमार थी तो रिजल्ट क्या था कि बीमार होने की वजह से उसने मीटिंग अटेंड नहीं किया। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हमारे किस कंजंक्शन ने ज्वाइन किया है, सो ने। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से कंजंक्शंस हैं जिनकी जगह हम कुछ और कंजंक्शंस का यूज करते हैं, जो कि हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं, जो कंजंक्शन का सेकेंड पार्ट होता है। बट वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम यहाँ क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जब हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करना है तब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे, लेकिन जब हमारा एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है तब हम अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ज्वाइन करेंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, सो की बात, तो मैं सो की जगह देयरफॉर का भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, बट क्योंकि अगर आप देखें तो शी कुडंट अटेंड द मीटिंग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और शी वॉज सिक भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो क्योंकि मैंने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन किया इसलिए मैंने सो का यूज किया है। और अगर यही हमारा एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता तो हम सो की जगह देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे कंजंक्शंस हमारे हैं यहाँ कोऑर्डिनेटिंग में भी, जिसमें हम सबऑर्डिनेटिंग का रिप्लेसमेंट ला सकते हैं। बट हमें ये भी देखना है कि हमारा क्लॉज दोनों इंडिपेंडेंट है या एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे सातों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम कंजंक्शन के सेकेंड पार्ट यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। अब हम आते हैं अपने सेकेंड कंजंक्शन पे, जो कि है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे कब यूज किए जाते हैं, जब हमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करना होता है। मैं फिर रिपीट करती हूँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली यानी ज्यादा से ज्यादा कंजंक्शन हमारे एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंजंक्शन भी है जो कि हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी ज्वाइन करते हैं, वो इंडिपेंडेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो कुछ ही कंजंक्शन होते हैं। बट ज्यादातर हमारे कंजंक्शन क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, दे कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम कभी अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करते, यानी कि बिगनिंग नहीं करते।
और लेकिन जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनसे हमारा सेंटेंस स्टार्ट भी होता है, लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो मोस्टली वो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और बीच में भी ऐसा होता है कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो फिर दे इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड जॉइन इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वो जब वो स्टार्ट अगर सेंटेंस के बिगनिंग से हो तो समझो कि वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, जब हमारा कंजंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाया जाता है तो वो क्लॉज अपने आप एक डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है और फिर उसको हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में ज्वाइन कर देते हैं एक कॉमा के हेल्प से। ठीक है, और ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, बिकॉज, सिंस, इफ, अनलाइक, वेयरएज, देयरफॉर, एज, एटसेट्रा। एटसेट्रा इसलिए क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो सिर्फ 7 होते हैं, लेकिन जब हम अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करें तो वो बहुत होते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम एक एक को नहीं पढ़ सकते, बट फिर भी मैं यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस के बारे में आपको बता सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, although he speaks seldom he says meaningful words। अब ये although हम कब यूज करते हैं? although भी हम कॉन्ट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम बट का भी यूज कर लेते हैं ऑपोजिट सेंटेंस के लिए, येट का भी यूज करते हैं, तो हम although का भी यूज करते हैं, लेकिन बट और येट हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। बट जब हम ऑल्दो का यूज करें तो ऑल्दो कभी भी हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन नहीं करता। अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताया है, ऑल्दो से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। ऑल्दो ही स्पीक्स सेल्डम, भले ही वो कम बोलता है, ही सेज मीनिंगफुल वर्ड्स, बट वो मीनिंगफुल यानी कि एक मतलब के वर्ड्स बोलता है, फालतू वर्ड्स नहीं बोलता, एक मतलब के, भले कम बोलता है लेकिन मतलब की बात बोलता है। तो ही सेज मीनिंगफुल वर्ड्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब क्योंकि ऑल्दो से मैंने अपने सेंटेंस को स्टार्ट किया, इसीलिए ये सेंटेंस मेरा ऑटोमेटिकली एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया, और जिसमें मैंने ऑल्दो एक कंजंक्शन का यूज किया है इस डिपेंडेंट क्लॉज को इस इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करने के लिए। याद रखिएगा, कंजंक्शन हमेशा बीच में नहीं आते दो क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे स्टार्टिंग में भी यूज होते हैं, मैं कोऑर्डिनेटिंग की बात नहीं कर रही। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज होते हैं ताकि वो हमारे सेंटेंस को ज्वाइन कर सके, लेकिन तब हमारा एक क्लॉज डिपेंडेंट हो जाता है और एक क्लॉज हमारा इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये ऑल्दो हमारा कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को शो कर रहा है, यानी कि ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट में क्या हो गया कि वो कम बोलता है, लेकिन वो भले ही वो कम बोलता है बट वो मीनिंगफुल यानी कि काम की बात बोलता है। अब आप सेकंड एग्जाम्पल देखिए, शी यूजुअली ईट्स एट होम, वो ज्यादातर घर में खाती है, बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग, क्योंकि उसे कुकिंग पसंद है। अब ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए भी दिया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये दोनों सेंटेंस हमारे, देखा जाए, शी यूजुअली ईट्स एट होम, वो ज्यादातर घर में खाना खाती है, शी लाइक्स कुकिंग, उसे कुकिंग करना पसंद है, यानी कि ये दोनों अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने अभी आपको कहा ना कि हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कभी कभी हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है, शी यूजुअली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। अब बिकॉज हमारा क्यों यूज होता है? रीजन के लिए। अब मैंने रीजन के लिए और एक कंजंक्शन यूज किया था कोऑर्डिनेटिंग, वो था फॉर। फॉर भी हमारा रीजन के लिए यूज होता है, बिकॉज भी हमारा रीजन यानी क्योंकि, हिंदी में हम बोलते हैं ना क्योंकि, वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि उसे पसंद है, तो वो क्योंकि क्या हो गया? रीजन बताना हो गया। रीजन के लिए हम हिंदी में क्योंकि, और इंग्लिश में जब आते हैं तो बिकॉज, और बिकॉज की जगह हम फॉर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, शी यूजुअली ईट्स एट होम फॉर शी लाइक्स कुकिंग, शी यूजुअली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। अब यहाँ पे मैं फॉर का यूज क्यों कर सकती हूँ? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों सेंटेंस हमारे, दोनों क्लॉज हमारे इंडिपेंडेंट है। अगर इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता तब मैं फॉर का यूज नहीं कर पाती, तब तो सिर्फ बिकॉज का यूज करना होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो मेरे पास एक ऑप्शन है फॉर का, चाहूं तो मैं उसे भी यूज कर लूं, वो गलत नहीं होगा। अब हमारा थर्ड सेंटेंस, सिंस आई सी यू आई एम बेटर। जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ या जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मैं
बेटर फील करती हूँ, मतलब मैं अच्छा फील करती हूँ। आई एम बेटर, या मैं अच्छी हूँ, मैं बेटर फील करती हूँ। तो सिंस भी देखा जाए तो अब यहाँ पे सिंस क्या हो गया, सिंस हमारा सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट पे यूज किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा, ये क्लॉज हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये क्लॉज हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हमारा फोर्थ देखिए, जैक इज कंप्लीटली अनलाइक हिज फादर। अब अनलाइक हम कब यूज करते हैं, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया ना कि ऐसे बहुत से कंजंक्शंस हैं जो कि हमारे सबऑर्डिनेटिंग में यूज होते हैं, सब हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट कंजंक्शन दिया, अनलाइक। अनलाइक हम तब यूज करते हैं जब हमें दो अलग अलग चीजें दिखानी होती है। ठीक है, दो अलग क्वालिटी दिखानी होती है, जहां चीजें सिमिलर नहीं होती। यहाँ पे भी देखा जाए तो वही है, कॉन्ट्रास्ट है, सिमिलर नहीं है। अब जैक इज कंप्लीटली अनलाइक हिज फादर, जैक बिल्कुल भी अपने पापा की तरह नहीं है। ठीक है, तो अनलाइक का मतलब हो गया, अगर हम लाइक यूज करते तो क्या हो जाता, जैक इज कंप्लीटली लाइक हिज फादर, मतलब जैक बिल्कुल अपने पापा की तरह है। लेकिन क्योंकि हमें एक नेगेटिव शो करना, एक ऑपोजिट क्वालिटी शो करनी है, तो उसके लिए हम अनलाइक का यूज करते हैं। तो अनलाइक हमारा ऑपोजिट दिखाने के लिए यूज होता है, लेकिन वो क्वालिटी में आता है। ठीक है, अब हमारा ये देख लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल, शी केम फर्स्ट देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट। अभी मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जब आपको सो बताया था, सो के बारे में बताया था कि वो रिजल्ट और इफेक्ट बताता है, उसी तरह देयरफॉर का यूज भी हम रिजल्ट और इफेक्ट शो करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं, ये दोनों एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी गॉट अ गुड सीट, वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। शी केम फर्स्ट, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। तो शी केम फर्स्ट देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट। अब इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए मैंने कौन से कंजंक्शन का यूज किया, देयरफॉर। अब देयरफॉर की जगह अगर मैं सो का यूज करती, क्यों, क्योंकि सो भी हमारा रिजल्ट या फिर इफेक्ट दिखाता है। शी केम फर्स्ट सो शी गॉट अ गुड सीट, तो भी वो सेंटेंस गलत नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम सो का भी यूज कर सकते हैं और हम देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं जो हमारे इस कैटेगरी में आ रहे हैं। पर्टिकुलरली एक एक के बारे में जानना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर वो मैं आपको धीरे धीरे आगे के वीडियोस में सब समझा दूंगी। फिलहाल आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट के बारे में जानेंगे कंजंक्शन के। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे, जो कि है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में आप समझिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम इसका यूज अपने जनरल स्टेटमेंट्स में, मतलब जब हम डेली कन्वर्सेशन की बात करें तो थोड़ा कम यूज करते हैं, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, दे अकर इन पेयर्स, यानी कि वो जोड़े में यूज होते हैं। यानी मतलब हम दो कंजंक्शंस का एक जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, उससे हम कोरिलेटिव। अब जैसे हम कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग की बात करें तो अभी तक हम सिंगल वर्ड को एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे थे, लेकिन जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात करते हैं तो वो पेयर्स में होते हैं, यानी कि दो कंजंक्शन होते हैं जो कि एक पेयर बनाते हैं और उसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन दे नीड टू बी यूज्ड in the same sentence at different parts to make sense out of the sentence। अगर हम कोरिलेटिव कंजंक्शन यानी कि कोई भी एक पेयर को यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, तो कभी हम उन दोनों को एक साथ यानी कि तुरंत तुरंत नहीं यूज करते। अगर हम एक पार्ट को कहीं यूज कर रहे हैं तो दूसरे पार्ट को थोड़े दूर पे एक सेंटेंस में यूज करते हैं। वो होते तो पेयर है बट हम उसे साथ में नहीं यूज करते एक सेंटेंस में। उसका एग्जांपल जैसे मैं आपको पहले दे दूं, ये कुछ हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट, एज, हार्डली व्हेन, नो सूनर देन, एज मच एज मेनी एज। ऐसे बहुत सारे हमारे पेयर्स बनते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस में। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो कभी साथ में यूज नहीं होते, वो हमेशा थोड़े डिस्टेंस पे यूज किए जाते हैं एक सेंटेंस में,
ताकि एक कंप्लीट मीनिंग आ सके। अब अगर हम बात करें कि कब कब यूज होते हैं, तो जैसे कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कुछ कंजंक्शन रिजल्ट के लिए, कुछ रीजन के लिए, कुछ ऑल्टरनेटिव के लिए, अपोजिट के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए, ऐसे ही हमारे ये सब भी यूज होते हैं। ये सारे कंजंक्शंस भी हमारे इन्हीं सब चीजों के लिए यूज होते हैं, बट वो पेयर्स में यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड काइंड हार्टेड। अब आप देखिए यहाँ मैंने जो पेयर यूज किया है वो बोथ और एंड का है। याद रखिएगा, बोथ के साथ हम और या फिर कुछ और नहीं लगा सकते। ये जो पेयर्स बने हैं ना, हम इन्हीं पेयर्स को यूज करेंगे, हम इनकी जगह कोई और कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते। जैसे नॉट ओनली के साथ हम फॉर को लगा दे, या फिर बट ऑल्सो के साथ हम नीदर को लगा दे, ऐसा नहीं होता। ये पेयर्स एक बने हुए पेयर हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने कौन सा पेयर यूज किया, बोथ एंड का। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड काइंड हार्टेड। अब आप देखिए तो यहाँ पे भी हमने एक के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर दो सिमिलर वर्ड्स को ज्वाइन किया है। जैसा कि मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एंड में भी यूज किया था कि दो सिमिलर वर्ड्स या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी ये वही चीज है, इंटेलिजेंट काइंड हार्टेड सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं शी के बारे में मैंने इंटेलिजेंट के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जिसके लिए मैंने एंड का यूज किया, बट यहाँ मैंने बोथ का भी यूज किया है। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड काइंड हार्टेड, इसलिए ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना होके, क्योंकि पेयर में यूज हुआ है, तो ये हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन हो जाता है। अब अगर इस सेंटेंस की जगह मैंने सिर्फ इतना लिखा होता, शी इज इंटेलिजेंट एंड काइंड हार्टेड, तो क्योंकि एंड अकेले होता तो वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता, बट यहाँ क्योंकि एंड के साथ बोथ है, यानी कि ये दोनों पेयर में है, इसलिए ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन है। वैसे ही अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आए, यू कैन ईदर चूज द ब्लू शर्ट और द रेड वन। अब कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में भी हमने और का यूज क्यों किया था, ऑप्शंस के लिए, तो यहाँ पे भी हमारे ऑप्शन के लिए ही है, बट ये हमारा क्या है, और के साथ मैंने कौन सा एक और वर्ड यूज किया है, ईदर। अब क्योंकि ईदर और दोनों यूज हो रहा है कंजंक्शन के तौर पे, ये दोनों एक पेयर हैं, तो दोनों क्या हो गए, कोरिलेटिव कंजंक्शन। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर ईदर यहाँ पे है तो और यहाँ पे, यानी कि दोनों एक साथ नहीं यूज हुए हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। बोथ और एंड के बीच में भी एक डिस्टेंस है, एक वर्ड का डिस्टेंस है, यानी कि हमें डिस्टेंस रखना है। जैसा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, दे नीड टू बी यूज इन द सेम सेंटेंस एट डिफरेंट पार्ट्स। सेम पार्ट में यूज नहीं होता, डिफरेंट पार्ट में। अब यहाँ ईदर और भी हमारा ऑप्शन के लिए यूज हुआ है। आप कह सकते हैं ये हमारा एक पॉजिटिव ऑप्शन है। पॉजिटिव मतलब आपके पास दो ऑप्शन है और आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। यू कैन ईदर चूज द ब्लू शर्ट और द रेड वन। लेकिन जब हम यहाँ पे हम देखते हैं, शी इज नॉट ओनली अ टैलेंटेड सिंगर बट ऑल्सो अ स्किल्ड डांसर। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, एक तरफ से आपने शी का एक एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया, एंड का यूज नहीं हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब बोथ अगर मैंने शी इज बोथ अ टैलेंटेड सिंगर एंड अ स्किल्ड डांसर, अगर बोथ यूज किया होता तो यहाँ मुझे एंड का यूज करना पड़ता, बट यहाँ पे नॉट ओनली का यूज हुआ है तो यहाँ बट ऑल्सो का यूज होगा। अब इसका अगर हम हिंदी में मतलब निकाले तो इसका मतलब निकलता है वो सिर्फ एक टैलेंटेड सिंगर नहीं है बल्कि एक अच्छी डांसर भी है, ठीक है। तो ये भी देखा जाए तो एक तरफ से हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन ही दिया है, बस बोलने का तरीका। अब अगर हम इसे एंड के साथ अगर यूज करें, वो दोनों है, एक टैलेंटेड सिंगर और एक स्किल डांसर, तो ये भी एक सही सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बस हमारा जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में चेंज हो जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ ये बोला वो दोनों है, एक टैलेंटेड सिंगर और एक स्किल डांसर, और उसकी जगह अगर मैं ये बोलूं वो सिर्फ एक टैलेंटेड सिंगर नहीं है बल्कि एक स्किल डांसर भी है। तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोथ एंड की जगह नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप ये सेंटेंस देखिए, विल गो फॉर हाइकिंग टुमारो वेदर इट्स सनी और रेनी। एक ऑपोजिट सेंटेंस है कि हम कल हाइकिंग के लिए जाएंगे चाहे कल धूप हो या फिर बारिश। तो यहाँ पे हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर कौन सा हो गया, वेदर और फिर नेक्स्ट हमारा है, नो सूनर डिड वी गेट आउट ऑफ द क्लब
then it started to rain. जैसे ही हम क्लब से बाहर निकले बारिश होने लगी। अब यहाँ पे हमारे कौन से कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर बना है? नो सूनर देन। वैसे ही मैंने बताया हार्डली एवर, व्हेन, एज मच एज मैनी एज ऐसे बहुत से कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो हमारे पेयर्स में यूज किए जाते हैं, बट सबका मतलब अलग अलग निकलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कंजंक्शन के 3 पार्ट्स जो कि मैंने कवर किए हैं। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर मैं आगे वीडियो इस बारे में दूंगी तो मैं आपको सारे कंजंक्शन, मेनली इंपॉर्टेंटली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आपको पर्टिकुलर एक एक चीज बताऊंगी कि कौन सा कब यूज होता है। जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग में बताया, कोऑर्डिनेटिंग इसलिए इजी था क्योंकि उसमें से 7 कंजंक्शंस यूज किए गए थे, बट सबऑर्डिनेटिंग में ज्यादा होते हैं, इसलिए हम उसे पर्टिकुलरली अगर हम कवर करेंगे तो एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अब तक के लिए हेल्पफुल लगी होगी, वो आपके लिए यूजफुल भी होगी। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।